एसएसएलएनटी महाविद्यालय के बच्चों द्वारा 3 स्टार्टअप आइडिया को फंडिंग के लिए चुना। बता दें, आज एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय धनबाद में मयूर शेखर झा के नेतृत्व में बेहतर झारखंड द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास पर तकनीकी इंटरेक्टिव सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मयूर शेखर झा और विशिष्ट अतिथि फहाद मोती खान, संस्थापक और सीईओ T9 लैब्स भारत का पहला स्टार्टअप स्टूडियो की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रस्तुत 3 स्टार्टअप आइडिया को चुनकर सम्मानित किया गया, जिसे T9 लैब्स और बेहतर झारखंड द्वारा फंडिंग के लिए चुना गया। स्टार्टअप आइडियाज़ में मुस्कान कुमारी साहू द्वारा यूनिकनेक्ट यूनिवर्सिटी ऐप, अर्जुन कुमार एसी, स्नेहा कुमारी और खुशी हेलीवाल द्वारा ऑर्गेनिक साबुन और प्राची गुप्ता, गुनगुन कुमारी, पूजा कुमारी, कोमल कुमारी और नेहा मिश्रा द्वारा चौमासा फ्रेंगरेस कैंडल का आइडिया शामिल है। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए मयूर शेखर झा ने जोर देकर कहा कि धनबाद की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कोयले पर निर्भर है, जिसे अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने धनबाद में वैकल्पिक आर्थिक मॉडलों के विकास के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि ऐसे कार्यक्रम जो अच्छे आइडियाज़ को खोजते हैं और उन्हें सफल बिजनेस में बदलने के लिए फंडिंग प्रदान करते हैं। इनके दिल में धनबाद के प्रति जो प्यार है, हम लोग के पीछे है, हम लोग को बहुत गर्व का बात है। महर जी ऐसे देखिए, इसकी जो मेरे से आप लोग सब वाकिफ हैं, मेरी जन्म परवरिश तो धनबाद की ही है और बेसिक नौकरी की शुरुआत मैंने दिल्ली में की। उसका पहला स्टार्टअप भी मैंने दिल्ली में बनाया और जब मैंने पहला स्टार्टअप अपना दिल्ली में बनाया तो भी मैंने उसमें रखा कि एक प्रेजेंस मेरा झारखंड में रहना चाहिए। उस समय से लगातार मैं झारखंड में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से यहाँ पर काम करता है। ये मैं कई देश दुनिया में घूमता हूँ और काम के कारण भी मुझे तो 2 शहर का मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, बेंगलोर और हैदराबाद। ये 2 शहर आईटी का बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बनकर निकले और इन दोनों शहरों में जब आप जाइए तो इन दोनों शहरों का जो इकोनॉमिक बैकबोन है, उस इकोनॉमिक बैकबोन पे कहीं ना कहीं झारखंड के लड़के हैं, धनबाद के लड़के हैं, रांची के लड़के हैं, जमशेदपुर के लड़के हैं, जो 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ की है, उसके बाद निकल गए और वहां पर आज जो है पूरा का पूरा आईटी इकोसिस्टम झारखंड के लड़कों के इर्द गिर्द घूम रहा है। 40% ह्यूमन रिसोर्सेज जो है आईटी सेक्टर का, स्टार्टअप इकोनॉमी का, वो झारखंड से जाता है। तो मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि हैदराबाद में ऐसा क्या है और बेंगलोर में ऐसा क्या है जो धनबाद में नहीं। इसका एक ही जवाब मुझे मिला, बहुत सोचने का जवाब मिला, टैलेंट की कोई कमी नहीं। क्षमता तो उनसे ज्यादा हमारे लड़कों में, तब तो हमारे लड़के वहां जाके वहां के स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे लड़कों में। एक अपॉर्चुनिटी जो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल के कारण जिसका पैदावार होता है। एक पॉलिटिकल विल अगर आज झारखंड को मिल जाता तो धनबाद जैसा शहर आज बेंगलोर और हैदराबाद से बेहतर होता। आज धनबाद के लड़के बेंगलोर और हैदराबाद में जाकर नौकरी कर रहे हैं। अगर एक पॉलिटिकल विल मिलता है यहाँ पर तो धनबाद आईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बनता, धनबाद टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बनता और बेंगलोर और हैदराबाद के लड़के आज धनबाद में आके नौकरी कर रहे होते और ये संभव है। इस दिशा में प्राइवेट तौर पे जो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं वो हम ले रहे हैं, पर इस दिशा में जो व्यापक परिवर्तन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिना पॉलिटिकल अलाइनमेंट के पॉसिबल नहीं है। एक पॉलिटिकल विल इसके लिए जनरेट करना होगा और पॉलिटिकल लोगों की जवाबदेही हम लोगों को तय करनी होगी, जिसके लिए जिस दिशा में हम साइमल्टेनियसली काम करें। एज इंडिविजुअल हमारी बड़ी लिमिटेशंस है, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं यहाँ पर स्टार्टअप बनाओ, पर क्या एज इंडिविजुअल हम इन्फोसिस को जाके कह सकते हैं कि यहाँ पर आईटी का केंद्र लगाओ? और इन्फोसिस के लिए बहुत फायदेमंद है धनबाद में आईटी का केंद्र। इन्फोसिस का वेज बोर्ड कम होगा धनबाद में कम लगा के, इन्फोसिस रेजिडेंट एंटरप्रेन्योर्स का एक फौज खड़ा कर सकता है, एचसीएल जैसी कंपनियां यहाँ आ सकती हैं, पर उनको लाने का काम जो है वो सरकारों का है। तो जब तक एक वेल अलाइंड सरकार, उनको सरकारों से कोई टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए होती है, उनको एक माहौल चाहिए होता है, एक पॉलिटिकल विल चाहिए होता है। जो पॉलिटिकल विल चलेगा ये अभी तो हम और कॉलेजेस में भी करेंगे, पर जो बुनियादी बात है वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। बुनियादी बात यहाँ पर यह है कि हम लोग एक प्रश्न उठा एक तो कोशिश कर रहे हैं कि धनबाद स्टार्टअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बने और एक प्रश्न उठा रहे हैं कि 24 साल झारखंड को बने हुए हुआ, जो धनबाद के साथ छलावा हुआ, आज धनबाद में आप कोयला निकाल दीजिए तो धनबाद की इकोनॉमी 0 लोगों ने करके रखी। आज से 10 साल बाद जब कोयला का फेज आउट सरकार शुरू करेगा तो धनबाद की इकोनॉमी का क्या हो? अगर धनबाद में आज हम उद्योग को नहीं लाएंगे, अगर धनबाद में आज हम आईटी को नहीं लाएंगे, अगर धनबाद में आज हम स्टार्टअप्स नहीं कंसीव करेंगे